हेलो। ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। आज मैं पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी टॉपिक सब डिवीज़न ऑफ फिजियोलॉजी लेकर आया हूँ और उसको थोड़ा आसानी से समझने की कोशिश करें कि फिजियोलॉजी को हम लोग और कई पार्ट में हम लोग बांट करके छोटे छोटे पार्ट्स में बांट करके हम लोग उसका स्टडी करते हैं। तो इसके हेडिंग में हम लोग कर सकते हैं द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ईच सिस्टम ऑफ द बॉडी कैन बी सिचुएटेड अंडर द फॉलोइंग सब डिवीज़न ऑफ फिजियोलॉजी। हम लोग उसको अलग अलग सब डिवीज़न में बांट करके हम लोग उसको बॉडी के सिस्टम्स को पढ़ने की स्टडी करते हैं। तो जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी। न्यूरो मतलब नर्व से रिलेटेड, मस्कुलर मतलब मसल से, नर्व और मसल के सिस्टम को एक साथ हम लोग कॉम्बिनेशन करके पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। इसके बाद हम लोग कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बाद हम लोग डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, इम्यून सिस्टम। उसके बाद एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन ग्लैंड वगैरह के बारे में हम लोग इस सिस्टम में पढ़ेंगे। ये सब डिवीज़न करके बांटा गया है फिजियोलॉजी में। हम लोग पार्ट वाइज एक एक को लेके पढ़ते चले जाएंगे। न्यूरोमस्कुलर में न्यूरो और मस्कुलर का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है, मसल का वर्क कैसे होता है, नर्व का फंक्शन कैसे होता है, उसका यूनिट जो न्यूरॉन है वो कैसे बना होता है, उसका एनाटमी पढ़ेंगे और उसकी फिजियोलॉजी को भी समझेंगे। उससे रिलेटेड हम लोग उस डिजीज़ को भी क्लियर करते चले जाएंगे, पैथोलॉजी को क्लियर करेंगे। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे, सांस लेना कैसे होता है, ऑक्सीजन ब्लड तक कैसे जाता है, ब्लड से फिर वो ब्लड कैसे कैरी करते हुए हमारे सेल तक जाता है, फिर वहाँ से कैसे ऑक्सीडाइज हो करके वो फूड को ऑक्सीडाइज करता है और रिटर्न हो करके कार्बन डाइऑक्साइड में फिर हम लोग के नेजल के द्वारा बाहर आता है। ये पूरे सिस्टम को हम लोग इसके फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे। कार्डियोवास्कुलर में सर्कुलेटरी, हार्ट, आर्टरी, वेन, नर्व और फिर उससे और लंग्स का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो सबको कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग आगे जैसे पढ़ते हैं तो हम लोग एक चीज़ क्लियर कर लें कि जब तक हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम तीनों अगर हम लोग अच्छे से नहीं समझेंगे तो हम लोग को थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि ये तीनों कॉम्बो फॉर्म में काम करता है। डाइजेशन अगर नहीं समझ में आया तो फिर रेस्पिरेटरी का उसका अटैचमेंट है, अच्छे से नहीं समझ में आएगा। उसके बाद सर्कुलेटरी का उन दोनों से सीधा सीधा रिलेशन है, तो हम लोगों को उन दोनों को भी अच्छे से समझना हो। यानी तीन सिस्टम एकदम डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, अच्छे से आप लोगों ने पढ़ाई भी की होगी। थोड़ा अगर 11th-12th में अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको ज़्यादा समझने में परेशानी नहीं होगी। इम्यूनोलॉजी में हम लोग इम्यून के बारे में पढ़ेंगे और एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, जो कि एएनएम, जीएनएम में और इस सब में बहुत फास्ट नहीं है, बहुत सिंपली हम लोग लेके उसको चलेंगे और आसानी से उसको हम लोग कवर करते जाएंगे। ये तो बात हो गई सब डिवीज़न ऑफ फिजियोलॉजी की।